आप नेपाल को जस्टिफाई मत करिए सर, वो आज का टॉपिक नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि नेपाल में जो हुआ उस पे आपके तर्क हो सकते हैं, जनरल बख्शी के अपने तर्क हैं। मेरा सवाल ये है कि भारत में आप नेपाल को कैसे ला रहे हैं? भारत में वो ना हो जी देखिए, मैं एक खालिस तो 24 कैरेट राष्ट्रवादी हूँ। नेपाल में जो हुआ वो भारत में नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होना चाहिए चेतावनी है। और चेतावनी का आंसर ये है कि जो यहाँ पर जयचंद है, जयचंद कौन है? जो 100 में से एक व्यक्ति जिसके पास 40% धन इस देश का है। हाँ। और जो सरकार उसके लिए काम कर रही है। हाँ। जो सरकार वोट चोरी करके इस देश की संस्थाओं से जनता को विश्वास खत्म कर रही है, वो जयचंदों से हमें डर है। तो आप तो हो गए 24 कैरेट राष्ट्रवादी और बाकी सब हो गए जयचंद। आप हो गए राष्ट्रवादी और बाकी सब जयचंद है। किसी को जो आपके मत से सहमत ना हो वो जयचंद है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश की संस्थाओं पे विश्वास जनता का होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। नेपाल में नहीं था, बांग्लादेश में नहीं था, श्रीलंका में नहीं था। नहीं तो भारत में है। भारत में है कि नहीं है? अभी भी भारत में है। लेकिन जो जयचंद बैठे हुए हैं, जो जयचंद वही तो कह रही हूँ, भारत के लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। कौन है? वोट चोरी कौन कर रहा है? हाँ। इस देश में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके इस देश में आवाजों को कैसे कुचला जा रहा है? ये देश विरोधों से निकल कर आया है, प्रोटेस्ट से निकल कर आया है। गांधी प्रोटेस्ट करके इस देश को अच्छा, वोट चोरी एक पूर्ण सत्य है क्या हर्षवर्धन जी? ये जो कह रहे हैं कि जनरल साहब अर्ध सत्य बता रहे थे और वोट चोरी पूर्ण सत्य है। एक सेकंड, मैं जरा इस पर बात करना चाहती हूँ। यही तो बात है, यही चिंगारी है। मुझे डॉक्टर धीमान की आवाज दीजिए ना जरा। डॉक्टर धीमान, मेरी समस्या यही है कि वोट चोरी पूर्ण सत्य हो गया आपके लिए, वो हो रहा है इस देश में। आपने भी बोला शुरू में, हाँ, आपने भी शुरू में यही बात रखी कि नोटबंदी से इस देश, देखिए ये जो आप फिर देखिए मुझे मिसकोट कर रही है, आप फिर मिसकोट कर रहे हैं। मैंने नोटबंदी का नाम ही नहीं लिया, मैंने नोटबंदी का नाम ही नहीं लिया। पहली बात, आप मिसकोट मत करिए मुझे डॉक्टर धीमान। नहीं, आप ये जो मैंने बोला है मैं उसे ऑन करती हूँ, जो मैंने बोला मैं उसे ऑन करती हूँ डॉक्टर धीमान। लेकिन आई नेवर यूज्ड, मैंने नोटबंदी का नाम भी नहीं बोला और आपने मुझे कोट कर दिया। नोटबंदी नहीं, वोट चोरी। मैं माफी चाहूंगा। नहीं, आपके लिए सब एक है ना, ये सब घेरने के टूल हैं। विपक्ष के लोग वोट चोरी की बात घेरने का टूल है तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अर्ध सत्य है या पूर्ण सत्य है हर्षवर्धन जी वोट चोरी? देखिए सुचेता, मुझे लगता है कि सनी धीमान के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। आवाज दीजिए। राहुल गांधी के भाषण वो बहुत सुनते हैं, इतना सुनते हैं कि उनको वोट चोरी और नोटबंदी सब एक साथ गड्ढमड्ढ हो गया। तो उनसे थोड़ा सा सहानुभूति रखिए। और इस देश ने जब भ्रष्टाचारी यूपीए सरकार थी, पलट दिया उसे, लेकिन गोली नहीं चलानी पड़ी। इस देश का युवा सड़कों पर आया, इस देश के भ्रष्टाचारी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने के बजाय सत्ता से बाहर कर दिया। आज वो बौराए घूम रहे हैं, जो कुत्ता दिखा रहे हैं हमारे जेब में पैसे नहीं है। और इसीलिए इस देश के जो सही मायने में देश को तोड़ना चाहते हैं, जो कालनेमी हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कह के असली जयचंद है, असली गद्दार हैं देश के, वो ये ड्रामा करते हैं कि वोट चोरी हो गई, वो ये ड्रामा करते हैं कि देश में गड़बड़ हो गया। भारत एक शानदार लोकतंत्र है, ऐसे लोगों के चलते इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोशिश लगातार कर रहे हैं और उस कोशिश को जनता ने खत्म कर दिया कि कुछ धन्ना से पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसलिए सुखी लाला के लिए काम करने वाले, सुखी लाला जानते हैं ना, मदर इंडिया फिल्म में सुखी लाला था, ऐसे ही सुखी लाला है। ये पक्के वाले जो कहते हैं ना कि रट के आ गए हैं, एक स्क्रिप्ट इनको दे दी गई है, देखिए के शिकार हैं, इससे आगे देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो बार बार एक नैरेटिव दिया जाता है जनता को, उसके पीछे एक पूरा मुझे लगता है प्रूफ होना चाहिए। डॉक्टर धीमान, आपसे कह रही हूँ, क्योंकि जब आप कहते हैं वोट चोरी हो रही है तो आप इसे ऐसे बोलते हैं जैसे ये सत्य है। वोट चोरी ही है इस देश का सत्य, और कोई सत्य है ही नहीं इस देश में। इस देश में और कोई सत्य है ही नहीं। एक मिनट, क्या ये हकीकत है? अब यहाँ पर विवेक जी बैठे हुए, मैं एक बार पूछ रही हूँ, विवेक जी आप भी कहेंगे यही सत्य है, पर ये सत्य नहीं है ना। जब बोला जाता है कि इसे प्रूफ कर दीजिए तब तो पीछे हो जाते हैं, तब तो नहीं बोलते हैं। हमारा सत्य अलग है, यही तो समस्या है। विवेक जी, वॉइस ऑफ डिसेंट आपको पसंद ही नहीं है। आप चाहते नहीं कि प्रोटेस्ट हो। पहले वोट क्लब पे प्रोटेस्ट होते थे, वहां से हम लोग हटाए गए, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की साइड दी गई। अब कहा गया है कि वहां भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप दिल्ली के बाहर बुराड़ी बॉर्डर पे जाइए और वहां पे खाली जगह पे बैठ के आंदोलन करिए।
आप वॉइस ऑफ डिसेंट क्यों नहीं अलाउ? दिल्ली शहर के अंदर किसी भी ऑडिटोरियम को बुक करके 400 से 500 आदमियों की आप एक प्रोटेस्ट मीटिंग नहीं कर सकते आज, क्योंकि दिल्ली पुलिस अलाउ नहीं करती है। मोदी साहब को डर लगता है। और यहाँ बैठे हर्षवर्धन त्रिपाठी, लिफ्ट तो चला गया, लिफ्ट तो गायब है, विश्व में है नहीं, और अब घबराए कह रहे हैं देखो ये तो अल्ट्रा लिफ्ट कहां पर इसमें वो गलत क्या कह रहे हैं? दुनिया में कहाँ है? मुझे बताइए, ठीक है वो अब तर्कों पर भी बात कर ले तो कहाँ है? एक सबको डर लगता है। नहीं, एक कहाँ है? देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे बता दीजिए, एक चीन में है और एक उसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। एक तो चीन में भी आपको जाना कहाँ है? मुझे बताइए जाना पड़ा है ना। फार्मर एडिटेशन में भी देखिए बड़ा कन्वीनियंस की राजनीति होती है आप लोगों की। फार्मर एडिटेशन, रागी जी बोल रहे हैं। रागी जी, प्रोफेसर रागी बोलिए। सुचरिता लोकतंत्र और प्रोटेस्ट की दुहाई वो इस देश में दे रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने तियानमेन स्क्वायर पर स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने बेसिक राइट्स के लिए, उस पर टैंक चला दिया और ये भारत के गूंगे बहरे वामपंथी चुप्पी साध करके बैठ गए। अपनी पोलित ब्यूरो के मीटिंग में भी उस पर चर्चा नहीं होने दी, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। ये इतने बुज़दिल और कायर हैं और लोकतंत्र की भाषा की बात करते हैं। जितने भी राजनीतिक हिंसा की संस्कृति हुई है वो बंगाल से पैदा हुई और केरला से पैदा हुई, क्योंकि जितने भी डिसेंट वॉइस के थे उन सबको या तो मार दिया जाता था या मार करके पेड़ पर लटका दिया जाता था। उसी संस्कृति को ममता बनर्जी ने अपने यहाँ उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। वे लोग इस देश में लोकतंत्र की बात करते हैं। और एक बात और, मैं ये बात बहुत जिक्र कर देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो जॉर्ज सोरेस का ही एजेंडा इस देश में है। एक चुनी हुई सरकार को आप हरा नहीं सकते, आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपकी हैसियत और औकात इस शब्द पर हमारे बड़े एक भड़क गए थे, माने कि आपकी क्षमता 100 सीट जीतने की नहीं है और 240 वाले को आप अपदस्थ करके और हरा देना चाहते हैं। क्या करके? आंदोलन करके, सड़कों पर उतर करके। महंगाई तो 1.5% थी, बेरोजगारी तो 5.2% है। तुलना कहां से हो सकती है? कांग्रेस के जमाने में तो डबल डिजिट में महंगाई थी। देखिए, मुझे ये लगता है कि जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि यहाँ पर भी वही हालात हो सकते हैं जैसा नेपाल में हो, तो हम उन कारणों की विवेचना करें। नेपाल में ऐसा क्या हो रहा है जो भारत में है? बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है जो भारत में भी है? जब हम इन सवालों को पूछेंगे तो शायद हमें जवाब खुद मिल जाएंगे। लेकिन यह जरूर है, अगर मंशा ये है कि नेपाल भारत में हो, फिर उसके लिए किसी जवाब की जरूरत नहीं है।